और हम अपने मंदिर में अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। हमसे जैसी भी पूजा हो जाती है, जो भी हमको आता है हम कर लेते हैं। हम किसी की बराबरी तो नहीं करते कि हमको पूरी तरह से ऐसा सबकी तरह पूजा आनी चाहिए। जो भी मन में अपना होता है वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी कभी किसी से ये नहीं कहते, ना ही उन्होंने कभी किसी को कहा कि सब एक जैसी पूजा करें या बराबरी करें। बस भक्त के अंदर, इंसान के अंदर भाव होना चाहिए पूजा का। वो जैसे भी करता है उनको सब स्वीकार होता है। और हम इस समय परेशान हैं, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान के जीवन में दुख सुख चलते रहते हैं, क्योंकि बहुत टूट चुके हैं तो संभालेंगे भी वही। अभी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है संभलने की, क्योंकि अभी पति को खोया है कुछ समय पहले। फिर अपना एक करीबी था, अपना डॉग था, वो भी 2-3 दिन पहले उसको भी खो दिया। तो बस मन को समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और गीता में सुना है और दूसरों के मुख से भी सुना है कि पता नहीं, हमको तो पता नहीं कि ये प्रभु हमें अपने करीब ला रहे हैं या करीब हैं उनके हम। पर कहते हैं कि भगवान जब अपने करीब अपने भक्त को लाते हैं तो उसे सब मोह माया से दूर कर देते हैं। सब उसके जो करीबी होते हैं, नाते रिश्तेदार, उनसे दूर कर देते हैं। मेरे साथ हो चुका है, मेरे सब करीबी मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे पति के टाइम पर बहुत दुख झेले हैं, बहुत परेशानियाँ देखी हैं, और सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बस एक सहारा है तो वो है परमात्मा का, और कोई सहारा नहीं दिख रहा है इस टाइम। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बस सब कुछ अच्छा करें। और प्रभु जो भी था सबसे करीब जो रिश्ता था हस्बैंड के साथ था, वो भी दूर हो गए। उनके बाद में डॉग था, बहुत करीब था, सोचा था कि हस्बैंड नहीं है अब इससे दिल लगा रहेगा, ये पास रहेगा, बहुत अटैचमेंट था, वो भी दूर हो गया। भगवान ने उसे भी छीन लिया अब। तो कहते हैं प्रभु इतना भी मत सबको ख़त्म करो कि फिर जीने का कोई मात्र सहारा नहीं है। भगवान आप हो तो सही, मगर आपकी भी भक्ति किस प्रकार से कर पाएंगे जब कोई सहारा ही नहीं होगा जीवन में, बिल्कुल भी। उसमें भी मन नहीं लगता। मन लगाने के लिए कुछ तो छोड़िए भगवान, कुछ तो छोड़िए। इतने दुख मत दीजिए। कहते ना, एक आदमी जब दुखी होता है ना, कुछ तो वीडियो बनाते हैं अपने उस तरीके से कि उनको पैसा चाहिए। प्रभु यहाँ मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप मेरे सामने हो, मुझे कोई पैसे के लालच में नहीं बना रही हूँ। बस मेरी अंतरात्मा से मैं दुखी हूँ, टूटी हुई हूँ। तो बस आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इतना मत बिखेरिए, इतना मत तोड़िए कि मैं आपके साथ भी न जुड़ पाऊँ, आपके साथ खड़ी ना हो पाऊँ। भगवान आपको अंतरात्मा से इन अंदरूनी आँखों से देखती हूँ, क्योंकि सामने से तो तुम मुझे एक मूर्तिकार में ही दिखती हो, मूर्ति रूप में ही दिखती हो। मुझे नहीं पता आप कैसे हो, कहाँ हो। दुनिया से सुनती आ रही हूँ, शास्त्रों से सुनती आ रही हूँ, तो यही सुनने को मिलता है कि भगवान आपके बहुत करीब हैं, आपके हृदय में विराजमान है। प्रभु यदि ये सत्य है तो मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे कोई मार्ग दिखाइए इस दुख से उभरने के लिए और मुझे खड़ा होने के लिए, ताकि मैं आपके साथ खड़ी हो सकूं, आपके विश्वास पर खड़ी हो सकूं। भगवान मेरे पास इस पूजा के अलावा, तो मैं देखने के अलावा मेरे पास और कोई मात्र सहारा नहीं है। जब 2 छोटे से बच्चे दिए, इनको देखती हूँ टूटता हुआ, इनको अपने पापा के गम में खोया हुआ देखती हूँ, रोता हुआ देखती हूँ ना, तो ये आत्मा और ज़्यादा टूट जाती है, बिखर जाती है। बहुत सारी औरतें विधवा हुई हैं, बहुत बच्चों ने अपने पिता खोए। पर कहते हैं ना
कि एक वो होता है जो अंदर से बहुत उसका लगाव होता है, या तुमने भेजा है जिसको सहारा बनाकर, तो उसको हिम्मत भी तो आप दीजिए प्रभु, उसको कोई रास्ता भी तो दिखाइए। सच्चाई है भगवान, ये बहुत सच है। मेरी वीडियो झूठ नहीं है, मैं तो बस आपके सामने बैठकर बना रही हूँ। झूठ नहीं है मेरा कुछ भी, एक लेस मात्र भी झूठ नहीं है। भगवान आप सहारा हो सबका, सबके साथ हो, यही सुन रहे हैं, यही देख रहे हैं। सत्य क्या है प्रभु, आप तो स्वयं ही जानते हो। पर प्रभु, जो आपने रिश्ते बनाए, जो करीब करे इतने, उन्हें इतनी जल्दी वो इतनी दूर मत करो प्रभु। बस प्रार्थना है कि जो दिया है उसमें संतुष्ट करो प्रभु, उसे साथ रखो, उसे इतनी जल्दी मत खोने दो भगवान। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।